guys, you're most welcome on the platform of SGC group of colleges affiliated DD University of Gorakhpur. My name is Kamna Singh and I am presenting here taken with your course ENG 101 BF first semester and our course code An Introduction to the Study of Language and Literature. We will discuss about significance of the study of language and literature. What is literature and what is language? क्या है literature, क्या है और language क्या है? Literature is the expression of life. Literature is composed of books. Literature tracks the relationship between man and woman, their matter, their feelings, their emotion. Literature tries to depict the drama of human life. अब आपने इतना पढ़ा कि व्हाट इज लिटरेचर, ये लिटरेचर क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, कंपोज्ड क्या है, रिलेशन कैसे हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग लिटरेचर जानिए. व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर इज द एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ. लिटरेचर जीवन की अभिव्यक्ति है. लिटरेचर इज कंपोज्ड ऑफ बुक्स. लिटरेचर क्या करता है? किताबों से लिटरेचर बना है. लिटरेचर ट्राइज टू डिपिक्ट द ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड लास्टली लिटरेचर क्या करता है? हमारे ह्यूमन लाइफ के जो ड्रामा है उनको डिपिक्ट करता है, उनका वर्णन करता है. यानी जो लिटरेचर है ये सब कुछ हमारे लाइफ के जो एक्सप्रेशन हैं, जो थाट हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो बुक्स हैं, इन सारी चीज़ों से मिलकर वो बुक्स में एक्सप्लेन होता है और इनको पढ़कर हम अपनी सोसाइटी में अपने लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करेंगे वो हमारा लिटरेचर हमको बताता है. लिटरेचर हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ बेटर विच इन टर्न्स मेक अस बेटर ह्यूमन बीइंग्स. If this does not means anything to you, then you must read some books about human nature, psychology or philosophy and find out what you have been missing all your life. साहित्य ही ऐसा चीज है जिसको हम पढ़ के खुद को बेहतर ढंग से समझते हैं. ये हमें बेहतर इंसान बनाता है. अगर हम लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं तो हमें ह्यूमन नेचर की कुछ बुक्स को लेकर पढ़ना चाहिए, उनकी किताबों को पढ़ना चाहिए. हम फिलॉसफी क्यों पढ़ते हैं, साइकोलॉजी क्यों पढ़ते हैं? ये चीज़ें हमको बताता है कि हमें अपने पूरे जीवन में क्या याद करना है, हमने अपने पूरे जीवन में क्या याद किया, क्या पढ़ा. लिटरेचर इज important for students because it helps them to develop their imagination and creativity, improves their language skills and also enables them to appreciate the arts. It also helps in developing emotional sensitivity and gives them a taste of beauty. साहित्य क्या करता है? साहित्य स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स बिकॉज ये उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके क्रिएटिविटी, उनके स्किल्स को बढ़ाता है, उनमें हेल्प करता है, उनके गुणों को बताता है. और ये कब होगा? जब हम लिटरेचर को इंटेंसिवली पढ़ेंगे, गहन रूप से पढ़ेंगे, तब ये हमें बताएगा कि लिटरेचर क्या है. व्हाट इज लिटरेचर? लिटरेचर क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमारे रैलिश को, ये जो लिटरेचर रूपी रैलिश है उसको इंक्रीज करता है, उसको बढ़ाता है. हाउ इज द लिटरेचर नाउअडेज?
आजकल का साहित्य कैसा है। इन दिस मॉडर्न एंड टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेचर सीम्स टू बी डिक्रीजिंग. People are less and less interested in reading books and reading habit in diminishing day by day. But the fact is that literature is not a luxury, it is a necessity. The importance of literature cannot be denied, and it is a fact that literature makes us what we are. Means इस आधुनिक और टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में, प्रौद्योगिकी की दुनिया में लिटरेचर का इम्पोर्टेंस जो है डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. इंक्रीज होने के बजाय ये डिक्रीज होता जा रहा है. लोग टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इनका महत्व कम होता जा रहा है, किताबों में रुचि कम हो रही है. दे हैव नॉट इंटरेस्टेड इन बुक्स. ये चीज़ें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं. लेकिन फैक्ट ये है, सत्य है कि लिटरेचर इज नॉट अ लग्जरी. लिटरेचर लग्जरी नहीं है, इट इज नेसेसिटी. यह आवश्यकता है. साहित्य के महत्व को हम डिनाई नहीं कर सकते, नकार नहीं सकते. साहित्य ही हमें वह बनाता है जो हमें होना चाहिए. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द लैंग्वेज. अब हम लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को जानेंगे, महत्व को जानेंगे. लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट. इट गिव्स सर्टेन एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट. इट इज सिस्टम ऑफ साउंड्स, वर्ड एंड ग्रामर रूल्स, मीडियम ऑफ इंटरेक्शन. लैंग्वेज इज सिंबॉलिक, स्पोकन एंड रिटन टाइप. इट इज कंसर्न्ड विद डिस्कशन ऑफ अ सब्जेक्ट इन स्पीच और राइटिंग. लैंग्वेज, भाषा. लिटरेचर हमने पढ़ा, तो जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है? लैंग्वेज से है. जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमें अपने लैंग्वेज का यूज़ कैसे करना चाहिए, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. और ये तब पॉसिबल है जब हम लिटरेचर को पढ़ेंगे. तो कहने का मतलब क्या है कि लैंग्वेज भाषा की और विचारों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. ये भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है. लिटरेचर के थ्रू ही हम इस चीज़ को जानते हैं. इट गिव्स सर्टेन एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेट. यह बातचीत का सबसे अच्छा माध्यम है. लिटरेचर से हम बातचीत करने का तरीका सीखते हैं, हम मैनरफुल होते हैं. इट इज सिस्टम ऑफ साउंड, वर्ड्स एंड ग्रामर रूल्स. कि ये क्या है? यह लैंग्वेज रिटन टाइप भी होती है, ग्रामर रूलिंग होती है. जब हम ग्रामर रूल्स जानेंगे तो राइटिंग जानेंगे, और ग्रामर रूल्स कब जानेंगे? जब हम लिटरेचर को समझेंगे. तो यह ग्रामर रूलिंग होती है, सिंबॉलिक होती है, प्रतीकात्मक होती है. यह भाषा में, भाषा और भाषा के टॉपिक्स, यह भाषा और भाषा के टॉपिक से जुड़ी होती है. स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग आर इंटीग्रल टू एवरीडे लाइफ, वेयर लैंग्वेज इज द प्राइमरी टूल्स फॉर एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन. स्टडिंग हाउ पीपल यूज लैंग्वेज, व्हाट वर्ड्स एंड फ्रेजेस they unconsciously choose and combine can help us better understand ourselves and why we behave the way we do. बोलना, लिखना और पढ़ना ये हमारे डेली लाइफ के पार्ट्स हैं, ये हमारे दैनिक जीवन के अंग हैं, जहाँ क्या करते हैं? हम अपनी भाषा की अभिव्यक्ति करते हैं, हम अपनी भाषा को एक्सप्रेस करते हैं. ये क्या है? कम्युनिकेट का प्राइमरी टूल्स है. ये बातचीत करने का प्राथमिक उपकरण है. हम किस तरह के फ्रेज को चुनें, कैसे लैंग्वेज का यूज़ करें, कौन सा वर्ड्स चुनें, लैंग्वेज से हमें इन सारी चीज़ों के बारे में हेल्प मिलता है. अनजाने में अगर हम कोई चीज़ नहीं जानते हैं और लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हम कहाँ किस भाषा का प्रयोग करें. और
हम फिर उस वर्ड से दूसरे वर्ड को, दूसरे फ्रेज को, दूसरे एडियम्स को बनाते हैं, कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं और इसी तरह से हम लैंग्वेज को समझते हैं और उसी के हिसाब से हम अपना बिहेव करते हैं। इसी के साथ गाइस मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। थैंक यू।